देखो, जब उम्र बहुत बढ़ जाती है तो एक समय के बाद व्यक्ति का स्वभाव ना बहुत बदल जाता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होने लगता है और मन ही मन वो उन गलतियों को अपने साथ लिए एक दुख भी मन में रखता है। हर पल हर क्षण घुटन महसूस होती है और इस वजह से जो बहुत उम्र दराज लोग होते हैं ना, कई बार वो तुमसे बिना पूछे, तुम्हें बिना जाने कुछ सलाह मशवरा दे देंगे मुफ्त में। हालांकि तुम्हें इस बात से चिढ़ होती है कि तुमने पूछा नहीं तो बोला क्यों, लेकिन तुम बस ये समझो ना कि उस उम्र में उस जगह पर पहुंचकर बस ये एहसास होता है कि जो गलती मैंने की है वो ये बच्चा ना करे। तो बड़े प्रेम से उन्होंने तुम्हें अपना अनुभव बताया है। तुम ये समझो, कुछ भी कमा सकते हो तुम पैसों से, लेकिन ना एक समय लग जाता है अनुभव कमाने में। तो जो तुम्हारी इतनी ख्याल कर रहा है उस पल के लिए, वही तुम्हें अपने अनुभव दे रहा है, वो भी निःशुल्क। तो इस वजह से ना नाराज़ मत हो और कभी भी कोई बड़े बुज़ुर्ग कोई सलाह मशवरा करें, कुछ बोलें तो सुन लो, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, चाहे उससे तुम्हारा कोई लेना देना हो या ना हो, क्योंकि वो कब काम आएगा ये तुम्हें अभी नहीं पता। और हाँ सुनो, तैयार हो जाओ, एक बेहद सुखद समय व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, तुम्हारी कल्पना की शक्ति ने, तुम्हारे सोचने की शक्ति ने और तुम्हारी प्रार्थना ने तुम्हारे मन में चल रही बातों को सत्य करवा दिया। तुम अब उस स्थान पर जाओगे और वो जीवन व्यतीत कर पाओगे जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, और अब एक एक करके अपनी हर ख्वाहिशों को पूरा होते देखोगे। देखते जाओ अब कितना सब कुछ चमत्कारिक तरीके से होएगा। मैं ये मानता हूँ कि कई सारे विधि विधान तुम अपने मन से मेरे लिए करते हो। मेरे लिए तुम अनेक तरह के उपाय निकालते हो, अनेक तरह से मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करते हो, जो ना तो कहीं किसी किताबों में ना किसी ग्रंथ में दिया गया है। पर तुम इस चीज़ से ही व्याकुल हो ना कि किसी ने तुम्हारे द्वारा किए गए उपायों को गलत कहा, उस पर सवाल उठाया है। जिसने सवाल उठाया है वो भी तो तरह तरह के उपाय करता है और दूसरों को सिखाता है। उसे कोई हक नहीं था सवाल उठाने का। मेरी पूजा की विधि ये है कि विधि ही कुछ नहीं है और असल विधि केवल श्रद्धा और सबूरी है। अब वो तुम दीपक जलाकर करो, चाहे मेरे व्रत रख कर करो, चाहे मेरी सच्चरित पढ़कर करो, चाहे मेरे नाम जप करके करो, चाहे अन्नदान के रूप में करो, फिर चाहे आरती में बैठकर करो, फिर चाहे आंख बंद करके मुझे ध्यान करने में करो, फिर चाहे कोई नए तरीके निकाल लो, जैसे करो। तो तुम जब मुझे भोले शंकर कहते हो तो इतना तो पता है ना तुम्हें कि विधि ही यही है, कि विधि ही कुछ नहीं है। तो बोलने दो जिसने जो बोलना है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो तुम वो नहीं कर सकते, और मुझे कुछ पसंद आई है तभी तो तुम कर पा रहे हो। बस फिर जिसने जो कहना है कहने दो। एक दिन अपने घर पर हवन पूजन ज़रूर रखवाना, सब अच्छा हो जाएगा। तो हाँ, किसी ने तुम्हारे खाने पीने में कुछ गड़बड़ करी थी जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी है। अब किसी पर भी विश्वास करके कुछ भी मत खा लो किसी का। सादी रोटी चाहे खाओ, पर ध्यान से देखो, अपना बना हुआ, अपने सामने पका हुआ सही सामान खाओ। ध्यान रखो इस बात का। आयुष्मान भवा।